हेलो स्टूडेंट, आज तो आपने तहका मचा दिया होगा क्योंकि आपको पता था कि कल का जो पेपर मिस्टेक हुआ था वो सबका बदलाव तूने तो एकदम शोध कर लिया होगा। और जरूरी जरूरी भी था भाई, क्योंकि कल का टेंशन सभी विद्यार्थियों के मतलब माइंड पे चढ़ा हुआ था और सोच रहा था कि कल का जो पेपर तो सामने आ जाए। क्योंकि भाई देखो, मैथ है थोड़ा सा तो रहता है, लेकिन आज इतना आप खुश होंगे। उम्मीद है कि आज आपने इतना बदला सोधा होगा, इतना सोधा होगा। आज तो आपने कोशिश किया होगा कि पेपर तो छूटना ही नहीं चाहिए। और मुझे उम्मीद पूरी है एकदम कि आपने एकदम नहीं छोड़ा होगा और आप पूरी पूरी अटेम्प्ट आप किए होंगे। मुझे लगता है कि कसर तो अपनी तरफ से नहीं होगा, हो सकता है कि आप जो लिखे होंगे उसमें थोड़ी सी त्रुटि हो जाए और वो एग्जामिनर पे जाता है। बट वो कॉपी चेक करने वाले ऊपर जाता है। बट आपने अपनी तरफ से आज 100% में मुझे लगता है कि कोई दाग नहीं छोड़े, में कोई शक नहीं। भाई जरूरी था ये चीज। अगर आज आप नहीं करते तो याद रखो कल बहुत बड़ी मिस्टेक आपका मतलब बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाता है। क्योंकि एग्जाम में होता है कभी कुछ मिस्टेक्स भी होते हैं, मतलब कुछ पेपर भी छूटते हैं, कुछ बेटर भी जाते हैं, मतलब कुछ क्वेश्चन भी हो जाते हैं कभी कभी। एग्जाम तो ये है। अब दूसरे इंसान तो आपको बोलेंगे, बहुत सारी बातें करते हैं कि क्यों छूटा, क्यों नहीं छूटा, मतलब क्या रीजन इतना इजी। लेकिन याद रखो भाई, हम इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं, क्यों हर एक साल स्टूडेंट में इंस्टीट्यूट से एग्जाम देते थे। इस चीज को मैं बहुत बढ़िया से समझ सकता हूँ। लेकिन आज जो आपने किया ना, वो सबको पता है कि काश अगर ऐसा पेपर कल चला जाता क्या मजा आता। क्या करोगे? टेंशन हटा दो और फिर कल भूलने का नहीं, कल है भाई। इसका पेपर पता है ना, कल सोशल साइंस का है। भूलोगे क्या? नो 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 नो। आज अभी आया होगा ना, आप फिर वो सारी बात को जिस तरीके से भूल करके आज आपने पूरा अटेम्प्ट किया ना, सोशल साइंस को लो। हो सकता है उसका 30 नंबर ही क्यों ना हो, लेकिन कल 80 में 75 होना चाहिए कम से कम। लेकिन आज अगर सोचोगे ना कल होगा, होगा भाई होगा। भूलना नहीं, भूलने का नहीं है। आज आया होगा ना, हो सकता थोड़ा सा रेस्ट लो, रेस्ट लेने के बाद उठो, उठो शेर की तरह उठो और इस तरह से उसे खा जाओ कि कल लिखोगे ना तो लगना चाहिए भाई पेपर पेपर गजब गया। भाई जाना जरूरी है। देखो, सभी लोग आपके दर्द को नहीं समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं। याद रखो, कहते हैं कि आप अगर एग्जाम देते हैं तो आपका दर्द कोई स्टूडेंट ही समझ सकता है, दूसरा नहीं समझ सकता है। ठीक है, तो याद रखो भाई, बस 2 से 3 दिन ये अब क्या हो गया, अब कितने पेपर आपके पास से बचे ही हैं? बस बहुत कम पेपर बचे हुए हैं। अब उसी में जान लगाना है। बस ओनली फॉर मैं कह सकता हूँ कि आज तो आपका हो गया कितना, आपका मैथ हो ही गया, संस्कृत हो ही गया, आपका हिंदी हो ही गया। ठीक है, तो इतने पेपर आपको हो गया और आपको बचा हुआ कौन चीज? साइंस और सोशल साइंस, जो आपको नंबर ऐड होते हैं, जिसका नंबर ऐड होकर के आपको एग्जाम में नंबर मिलते हैं और उसी पर आपका डिवीजन मिलता है। तो आप समझ लीजिए कि आपको जो इंपोर्टेंट पेपर बचा हुआ टू पेपर और कल सोशल साइंस। अपना लैंग्वेज छोड़ना नहीं, पेपर को कल तो छोड़ना नहीं है भाई। कल कुछ तो भी लिखना है, अपने मन से भी लिखना, लेकिन लिखना छोड़ना नहीं भाई। ठीक है, तो मैं इसीलिए मैं आपके सामने आ जाया हूं कि आज जो आपने जबरदस्त बनाया है उस खुशी को थोड़ा सा मैं आपके सामने थोड़ा सा अपने शब्दों में बोल दूं, ताकि आप भी खुश हो जाएं। और कल का जो तैयारी है भाई जबरदस्त करना है। और जिस तरीके से आज आपने खुशी को हासिल किया और कल भी उसी तरीके से आप करते हैं तो आपको मैं दावे के साथ कर सकता हूं आप फर्स्ट हो जाइएगा। लेकिन आप याद रखिए, भूलिएगा नहीं, आपको बेहतर तरीका से परफॉर्मेंस दिखाना है। ऑल दी बेस्ट मैं डियर स्टूडेंट फॉर 10th क्लास।